हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इल्यूमिनाटी के बारे में, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है और आज इनडायरेक्टली ये पूरी दुनिया पर रोल की बात कर भी रही है। हम इसके बारे में कुछ बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं। इस सीक्रेट सोसाइटी बनाने वाले का नाम क्या है? तो दोस्तों, एडम बिशप इसका नाम है, जो एक जर्मनी यहूदी था। ये 1748 में पैदा हुआ और अपनी जवानी की हालत में रिलीजन यानी कि अपने धर्म को बदलकर ये क्रिश्चियन बन गया। 1 मई 1776 में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम लैटिन वर्ल्ड इल्यूमिनेशन से लिया और इसका नाम इल्यूमिनाटी रखा। जब इस सोसाइटी को बनाया गया तब इसमें सिर्फ 5 लोग थे। इस सोसाइटी के बनने के 6 सालों के बाद यानी 1782 में इस सोसाइटी के 600 लोग मेंबर हो चुके थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब इस सोसाइटी को ऑफिशियली 1784 में बैंड कर दिया गया। और बैंड करने की क्या वजह हुई हम आपको आखिरी में बताएंगे। इस वक्त इस सोसाइटी में लगभग 3000 लोग शामिल थे जब उसको बैंड किया गया और गवर्नमेंट ने उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर जारी कर दिया था। तो दोस्तों, ये तो वो हिस्ट्री है जो आप और हम जानते हैं। डेफिनेटली आपको ये बात पता होगी, लेकिन आई होप कि मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही रहस्यमयी होने वाली हैं। आपने इससे पहले शायद ही कहीं सुना होगा। तो हमारा सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि ये सीक्रेट सोसाइटी क्या ख़त्म हो गई या अभी मौजूद है? इसके बारे में तो हम आखिर में बात करेंगे। पहले हम इनके एजेंडे के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा इनका एजेंडा क्या है उसको जान लेते हैं, तो हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, ये सोसाइटी दुनिया में है या नहीं। एजेंडा ऑफ इल्यूमिनाटी। दोस्तों, आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम तो कई बार सुना होगा। इस सोसाइटी का सबसे अहम एजेंडा, सबसे ख़ास एजेंडा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इसमें एक कानून, एक ऑर्डर है जो पूरी दुनिया पर थोपा जा सके, जैसा एक करेंसी, एक गवर्नमेंट और एक रूलर यानी बादशाह। अब हम इस बारे में थोड़ी डीप में जाकर गहराई से बात करेंगे ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ सके। फर्स्ट, करेंसी। आज दोस्तों डिजिटल करेंसी को देख लें, इसका यूज़ आज कितना हो रहा है। जब तक पूरा वर्ल्ड कैशलेस नहीं हो जाता तब तक इनका एजेंडा सक्सेस नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये डिजिटल करेंसी इस देश दुनिया में लागू कर रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया को देख ले, 2016 बिफोर डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। जी हाँ दोस्तों, जो 2016 में नोटबंदी की गई थी उससे पहले कितने डिजिटल चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं वो कितनी यूज़ होती थी। बट डीमोनेटाइजेशन होने के बाद इसका कितना ग्रो हुआ, कितना ग्रो हुआ। और कुछ एक्सपर्ट लोगों का तो ये भी मानना है कि डिजिटल करेंसी की तरफ ले जाने के लिए ही डीमोनेटाइजेशन कराया गया था। सेकंड ऑप्शन, वन गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो यूनाइटेड नेशन से भी ऊपर हो और वो वर्ल्ड पर राज करे। जैसा कि अभी कोरोना वायरस के चलते ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक टेम्पररी वक्ती तौर पर बिग गवर्नमेंट बनाएं जो पूरे वर्ल्ड को संभाले, उसे कंट्रोल करे। इसी तरह हेनरी किसिंजर ने कहा कि कोरोना वायरस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स की तरफ हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा एक उसकी तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। थर्ड ऑप्शन, वन रूलर बादशाह, किंग,
अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत वन करेंसी वन गवर्नमेंट के लिए हो रही है, तो इसका बादशाह होगा कौन? तो उसका नाम है फॉल्स मसाया, जिसको मुस्लिम दज्जाल कहते हैं और क्रिश्चियन इसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और ज्यूज़ यानी यहूदी इसको अपना मसीहा मानते हैं, मसाया कहते हैं। दोस्तों इस सोसाइटी में 13 कैटेगरी है। हम इन 13 कैटेगरी को 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में आता है एंटी एटेट, सेकंड नोवाइज, थर्ड माइनर वर्ल, फोर्थ इल्यूमिनेटिस माइनर, सेकंड क्लास में आते हैं अप्रेंटाइज, फेलो, मास्टर, इल्यूमिनेशन मेजर, 9 इल्यूमिनेशन डिजाइन। थर्ड क्लास में पीस्ट, जिसको आप पादरी कह सकते हो, पंडित कह सकते हो, प्रिंस मोगस, जिसको आप जादूगर कह सकते हो, किंग राजा। ये 13 कैटेगरी 1 से शुरू होती है और 13 पर ख़त्म होती है। इस पर दोस्तों हम कभी पूरी तफसील के साथ वीडियो बनाएंगे और आपको इनकी पूरी हकीकत बताएंगे कि ये 13 कैटेगरी के लोग कौन हैं। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं कि फ्रांस के किंग ने इस सीक्रेट सोसाइटी को बैन क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जानिए, हम आपको बताएंगे कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो लोग थे ये किसी भी गॉड को नहीं मानते थे, ये शैतान की पूजा करते थे। और शैतान कौन है? सबसे बड़ा सवाल कि शैतान कौन है। क्रिश्चियन में शैतान लूसीफर को कहते हैं और इस्लाम में उसको इब्लीस कहा जाता है। और ये तरह तरह के रिचुअल प्रथाएं करते थे, जिसमें सबसे ख़तरनाक इंसानों को शैतान के नाम पर बलि चढ़ाई जाती थी। इस सीक्रेट सोसाइटी को इसीलिए बंद कर दिया गया था। अगर ये सारी चीज़ें आप यूँ समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक फेक खबर है, हम आपको सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बता रहे हैं, तो दोस्तों आप एंजेलिना जोली का वो इंटरव्यू देख सकते हैं। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि मैंने खुद ये रिचुअल किए हैं, ये प्रथाएं की हैं अलग अलग तरीके की। और जॉर्ज बुश, सीनियर जॉर्ज बुश ने इस बारे में कहा भी है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना चाहिए। अब हम आते हैं दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा सवाल जो आज का वीडियो है कि ये सोसाइटी आज मौजूद है या नहीं। तो आप देख ही रहे हैं कि हेनरी किसिंजर ने कहा है कि कोरोना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक कदम है। और यूएसए के $1 को देख लो, उसमें एक इल्यूमिनाटी वाला ट्रायंगल और एक आँख, और इस ट्रायंगल पर नीचे जो पट्टी आप देख रहे हैं उसमें लैटिन भाषा में नोस ऑर्डर जो आपको पूरा लिखा हुआ दिख रहा है, इसका इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों इस नोट की क्या हकीकत है और इन अल्फाजों के अंदर क्या राज छुपे हुए हैं, इन सारे रहस्य को हम आपके सामने बयां करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तो दोस्तों इन सारी बातों से ये नतीजा निकलता है और हमने ये चीज़ जानी है कि सीक्रेट सोसाइटी मौजूद है जो खुफिया तौर पर काम कर रही है और उन्हें इस दुनिया से छुपा कर रखा जा रहा है ताकि उन्हें बाहर ना लाया जा सके और लोग उन्हें पहचान ना सकें। दोस्तों हम इसी तरह के सीक्रेट सोसाइटी को लेकर और इसी रहस्यमयी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।